1984 में हादसा हुआ, लेकिन जहरीले कचरे को हटाने की पहल 2004 में शुरू हुई। 2004 में इसको हटाने का मामला कोर्ट गया, लेकिन इस पर अदालत का आदेश आते आते 20 साल और लग गए। ऐसे में हमारा आज का 7वां और आखिरी सवाल है, यूनियन कार्बाइड के प्लांट से जहरीले कचरे पर एक्शन लेने में 4 दशक क्यों लग गए? कचरा हटाने का आदेश कोर्ट कचहरी में फंसा रहा और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की दखल के बाद ही इसके निपटारे की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। 2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल की सबसे खौफनाक काली रात थी। यही वो रात थी जब यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से लीक हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। इस गैस ने भोपाल के वर्तमान को ही नहीं बल्कि भविष्य को भी बिगाड़ दिया था और इस गैस त्रासदी में न जाने कितनी जिंदगियां तबाह हुई। आंकड़ों के मुताबिक करीब 5,21,000 लोगों पर इसका असर हुआ और ये त्रासदी सिर्फ भोपाल की ही नहीं थी, पूरे देश का जख्म बन गई थी। यूनियन कार्बाइड की गलती की वजह से फैले इस जहरीले कचरे को लेकर अमेरिका से लेकर भारत तक में कई केस हुए। हादसा हुआ था 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात, साल था 1984। लेकिन इस फैक्ट्री से जहरीला कचरा निकलने में पूरे 40 साल लग गए। आखिर क्या वजह रही कि 40 साल तक भोपाल के सीने में ये जहरीला कचरा दफन रहा? आज हम उसको टाइमलाइन के जरिए आपको समझाएंगे। दरअसल ये यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, जहां से आखिरकार 40 सालों के बाद इस कचरे को तो हटाया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इतना समय क्यों लग गया इस कचरे को हटाने के लिए। तो कई बार कचरे को हटाने की कोशिश की गई। 2004 में इससे जुड़ी एक जनहित याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि फैक्ट्री के आसपास जिन जगहों पर कचरा फैला है उस प्रदूषण के लिए डाव केमिकल्स की जिम्मेदारी तय की जाए और वहां सफाई कराने के लिए तत्काल कदम उठाया जाए। हाईकोर्ट ने इस मामले में एक टास्क फोर्स का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता केंद्र सरकार के केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स विभाग के सचिव को सौंपी गई। जिसके बाद साल 2005 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विशेषज्ञों ने गुजरात के अंकलेश्वर में कचरा भट्टी की पहचान की, लेकिन गुजरात में इसे लाने के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। जिसके बाद साल 2007 में राज्य सरकार ने खुद इस केमिकल कचरे को सीमा पार आने से रोकने का आदेश जारी कर दिया और 2009 में सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद सीपीसीबी की इस कोशिश को रोक दिया गया। 1984 से लेकर साल 2025 तक, 1 जनवरी 2025 तक एक लंबा समय होता है और इसमें कई साल लग गए, कई कानूनी प्रक्रियाएं सामने आई, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे, तब कहीं जाकर के आखिरकार 337 मीट्रिक टन ये कूड़ा अब भोपाल से निकलकर पीथमपुर पहुंचा है। आपको बताएं कि इस हादसे के हो जाने के करीब करीब अगर देखा जाए तो 20 साल बाद 2004 में भोपाल के ही रहने वाले आलोक प्रताप सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। भोपाल गैस कांड का करीब 347 मीट्रिक टन जहरीला कचरा था, जिसे नष्ट करने के लिए फाइल एक अदालत से दूसरे अदालत तक पहुंचती रही और फिर आया साल 2010, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 347 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को नष्ट करने के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर के करीब पीथमपुर में टीएसडीएफ साइट अधिकृत की, जिसे एक सफल ट्रायल के बाद ही मंजूरी दी गई थी। जगह के चयन के बाद भी रासायनिक कचरे को नष्ट करने के लिए साल 2015 में 10 टन कचरे को जलाकर ट्रायल किया गया। इस दौरान अलग अलग न्यायालयों में फटकार के बाद 4 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने इस जहरीले कचरे को खत्म करने के लिए 126 करोड़ रुपए भी जारी किए और करीब 10 साल बाद इस काम में तेजी आई है। एक वजह ये भी है कि मध्य प्रदेश सरकार को 3 तारीख को कचरे का निष्पादन का शपथ पत्र अदालत में पेश करना है और 6 जनवरी को इस मामले में सरकार की पेशी भी है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।